हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज हम फिर से खेल रहे पोकेमॉन सोवर्जन ऑफ द स्काईज। ये है एपिसोड नंबर 9। लास्ट वीडियो में हमने माइन वाली केव को सॉल्व किया था और हमें मिला था आर्मर फॉसल। मैं इस सिटी में कैसे आ गया हूँ ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो आप क्या कहते हो कि हमारे पार्टी में कोई ड्रैगन टाइप पोकेमॉन होना चाहिए कि नहीं। मैं आपको एक ड्रैगन टाइप पोकेमॉन की लोकेशन दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो एक सरप्राइज लोकेशन मुझे पता है जो कि है बेगॉन के लिए। ये एक बहुत अच्छा ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है। ये फाइनल एवोल्यूशन में आने के बाद मेगा इवॉल्व भी हो जाता है। सैलेमेंस मैंने इसे ट्रेन किया। इसके पास है ड्रैगन क्लॉ, बाइट, क्रंच और ड्रैगन ब्रीथ। मैं आपको जस्ट इन सेकेंड इसकी लोकेशन दिखा देता हूँ ये कहाँ पर अपीयर होगा। सबसे पहले हम रिफल का यूज़ करेंगे। ओके, कहाँ है रिफल। ओके, हमारे पास जस्ट 4 रिफल है, नो प्रॉब्लम। हम बहुत ही फास्ट चलेंगे यहाँ से। ओके, यहाँ से नीचे हमें आर्मर फॉसल मिला था लास्ट वीडियो में। पता नहीं हम उसे पार्टी में रखेंगे कि नहीं, उस फॉसल पोकेमॉन को, क्योंकि उस फॉसल पोकेमॉन की जो स्पीड है वो बहुत कम हो जाती है। इसलिए हम सोचेंगे कि उसे रखना है पार्टी में कि नहीं। ओके, हमें बहुत नीचे जाना है। हमने इस रूट को एक्सप्लोर नहीं किया था, इसलिए आप यहाँ पर ज़रूर आना। आपको यहाँ पर बहुत अच्छे पोकेमॉन मिलेंगे। 2 मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो हमें इसी रूट पर आना था। आपको रात में नाइट में आपको यहाँ पर अपीयर होगा बेगॉन। और इस केव में भी एक बहुत अच्छा शूडो लेजेंडरी पोकेमॉन अपीयर होगा जो कि है लार्विटार। इस केव में लार्विटार अपीयर होता है। आप दोनों में से किसी को भी पार्टी में रख सकते हो या आप दोनों को ही पार्टी में रखना। मैंने अपनी पार्टी में बेगॉन को रखा है। मैं लार्विटार को अपने पार्टी में इसलिए नहीं रखने वाला क्योंकि टायरेनिटार एक बहुत अच्छा पोकेमॉन है, लेकिन उसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है। इसलिए आप उसे ज़रूर रखना अपने पार्टी में। मैंने तो जस्ट बेगॉन को रखा है। हम दूसरे कोई ग्राउंड टाइप पोकेमॉन को ज़रूर रखेंगे। आपको यहाँ पर मिलेगा बेगॉन और उसके में लार्विटार। आपको नाइट में मिलेगा बेगॉन। आप अगर उसे डे टाइम में ढूंढोगे तो वो आपको नहीं मिलेगा। तो चलते अब नेक्स्ट सिटी में जहाँ से हम आए थे। ओके, हम इसी रूट से आए थे। अब हमें वहाँ से आगे बढ़ना है। इन लोगों सभी से हमने बैटल कर ली थी, इसलिए हम यहाँ पर फ्रीली चल सकते हैं। शायद हमें घूम के नीचे से जाना था। तो मैं आपको जस्ट इन सेकेंड नेक्स्ट सिटी में मिलता हूँ। ये डायनो बहुत ही हाई लेवल पे इवॉल्व होता है, इसलिए मैंने इसे नहीं रखा पार्टी में। तो गाइस बढ़ते हैं अब यहाँ से आगे। मैंने कुछ रिफल्स भी खरीद लिए हैं। अगर वाइल्ड पोकेमॉन हमें ज़्यादा परेशान करते हैं तो हम रिफल का यूज़ ज़रूर करेंगे। देखते हैं मैंने फर्स्ट पोजीशन पर किसे स्विच किया है। तो मैं बेगॉन को फर्स्ट पोजीशन पर स्विच कर लेता हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम, क्योंकि रॉक और ग्राउंड टाइप पोकेमॉन वहाँ पर अपीयर होंगे, इसलिए मैं लॉम्ब्रे को फर्स्ट पोजीशन पर स्विच कर लेता हूँ। आप भी अपने ग्रास या वाटर टाइप पोकेमॉन को स्विच करना फर्स्ट पोजीशन पर। हमें इसी रूट पर आगे बढ़ना है। आप देख सकते हो शुरुआत में ही एक रॉक और ग्राउंड टाइप पोकेमॉन अपीयर हुआ है, जियोडूड। ओके, हमें यहाँ से ऊपर जाना है। आप देख सकते हो यहाँ पर भी एक लड़का रुका था। इससे हमने बैटल की थी पहले। देखते यहाँ पर क्या है। हमने शायद इस जगह को एक्सप्लोर नहीं किया था। आप देख सकते हो यहाँ पर एक हाइकर रुका है, ये भी हमसे बैटल करने वाला है, नो प्रॉब्लम। देखते हैं इसके पास कितने पोकेमॉन हैं। इसके पास है 3 पोकेमॉन। मैं इसे बबल बीम देता हूँ, बहुत अच्छे। और मैंने सभी पोकेमॉन को लेवल 29 का कर दिया है। और हमें लॉम्ब्रे को इवॉल्व करने के लिए वाटर स्टोन की ज़रूरत है। अगर हमें कोई मार्ट में वो मिलता है तो हम उसे ज़रूर लेंगे। बहुत अच्छे, तो हमने इसे हरा दिया। देखते यहाँ पर कोई आइटम मिल जाएगा हमें शायद। ओके, हमें यहाँ से और नीचे जाना है। देखते यहाँ पर क्या है। यहाँ पर एक आइटम है, आप इसकी लोकेशन को याद रखना। एक अवेकनिंग।
ये हमारे बहुत काम आता है अवेकनिंग बैटल के वक्त। ओके, यहाँ पर भी एक और आइटम है, आप इसकी भी लोकेशन को याद रखना, एक रिवाइव। तो हमें राइट में जाना है, देखते हैं यहाँ पर क्या है। ओके, हम यहाँ से फिर से नीचे पहुँच जाएंगे, तो हम नीचे ही चलते हैं क्योंकि हमने इस जगह को तो एक्सप्लोर कर लिया है। अब चलते हैं यहाँ से ऊपर। अब हमें यहाँ से नीचे जाना है। और यहाँ से ऊपर, यहाँ पर भी एक आइटम है, आप इसकी भी लोकेशन को याद रखना, एक फुल हील। फुल हील भी एक बहुत अच्छा आइटम है, ये भी हमारे बहुत काम आएगा। तो अब हमें शायद यहाँ से जाना है, देखते हैं। शायद पीछे से एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, वाइल्ड पोकेमॉन हमें परेशान कर रहे हैं, इसलिए मैं रिफल का यूज़ कर लेता हूँ फ़िलहाल। मैंने 10 रिफल खरीदे थे और पहले का एक है। अब हम फ्रीली चल सकते हैं क्योंकि हमने रिफल का यूज़ किया है, इसलिए। ये जगह बहुत कंफ्यूजिंग है, इसलिए आप वीडियो देखकर इसे सॉल्व करना। देखते हैं यहाँ पर। ओके, वहाँ पर तो हम गए थे, शायद हमें घूमकर नीचे आना है, देखते हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पर तो कोई जगह नहीं है ऊपर जाने के लिए, फिर हमें शायद नीचे से जाना है। पहले नीचे चलते हैं और देखते हैं वहाँ से हमें कैसे जाना है। देखते हैं एक बार यहाँ से। हमने रिफल का यूज़ किया है, इसलिए वाइल्ड पोकेमॉन हमें परेशान नहीं कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। ओके, यहाँ से हम नीचे आ गए और यहाँ के आइटम तो हमने ले लिए थे पहले ही। तो यहाँ पर एक रास्ता है, हमने इसे शायद स्किप कर दिया था। इसके पास है एक नॉर्मल टाइप पोकेमॉन ज़ैंगोस। बहुत अच्छे। तो बढ़ते हैं अब आगे और यहाँ से ऊपर। तो ये भी हमसे बैटल करने वाली है, देखते हैं इसके पास कितने पोकेमॉन हैं। इसके पास एक फाइटिंग टाइप पोकेमॉन है, रियोलू। लुकारियो भी एक बहुत अच्छा पोकेमॉन है। ओके, ये ग्राउंड टाइप पोकेमॉन बहुत अच्छा है, इसकी टाइपिंग डार्क और ग्राउंड है। अगर ये हमें मिलता है तो हम इसे ज़रूर अपने पार्टी में रखेंगे। ये लेवल 40 पर अपने फाइनल एवोल्यूशन में आता हो और वो बनता है क्रोकोडाइल। ओके, हमें इससे बैटल तो नहीं करनी, इसलिए हम रन कर लेंगे। तो अब हमें वहाँ पर नीचे कैसे जाना है, और यहाँ पर तो जाने के लिए जगह नहीं है। तो मैं जस्ट इन सेकंड चेक करता हूँ। तो गाइज़, मैंने चेक किया, हमें पीछे से फिर से जाना है, यहाँ से ऊपर, और यहाँ पर शायद एक और रूट है। देखते हैं। तो वहाँ पर एक एप्सॉल है, वो एक प्योर डार्क टाइप पोकेमॉन है। यहाँ पर एक आइटम है, आप इसकी लोकेशन को याद रखना, एक रॉक जेम। रॉक जेम एक
रॉक टाइप पोकेमॉन के जो अटैक हैं वो पावरफुल कर देता है। आप अपने रॉक टाइप पोकेमॉन को ज़रूर होल्ड करवाना। अगर आपको लाइकेन रॉक चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा। आप उसे अपने रॉकरप के फॉर्म में पकड़ लेना और आपको उसे इवॉल्व करना है। आपको डे फॉर्म या नाइट फॉर्म आप उसे किसी में भी इवॉल्व कर सकते हो। वो भी एक बहुत अच्छा पोकेमॉन है, लेकिन मैंने उसे पार्टी में नहीं रखा क्योंकि वो एक सिंगल टाइपिंग वाला पोकेमॉन है इसलिए। लेकिन आप उसे अपने पार्टी में ज़रूर रखना। ओके, देखते हैं अब हमें जाना कहाँ पर है। देखते हैं एक बार यहाँ से ऊपर जाकर। ओके, वाइल्ड पोकेमॉन हमें परेशान कर रहे हैं। हमारे रिफल्स तो फिलहाल ख़त्म हो गए हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, ग्राउलिक। ओके, वहाँ पर कैसे जाए ये तो मुझे पता नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। तो गाइज हमें यहाँ से ऊपर जाना है। ये जगह बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, इसलिए आप इसे ध्यान से खेलना इस गेम को। ये हमसे ड्यूअल बैटल करने वाले हैं, नो प्रॉब्लम। तो इनके पास सभी फाइटिंग टाइप पोकेमॉन है। मैं बबल बीम देता हूँ हिटमॉनचैन को और नाइटशेड हिटमॉनली को। बहुत अच्छे। उसने फाइटिंग टाइप मूव का यूज़ किया, नो प्रॉब्लम। फिर से ओके, कोई भी मूव हम किसी को भी दे देते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, उसने एक डार्क टाइप मूव का यूज़ किया। और नेक्स्ट एक यूनोवा का फाइटिंग टाइप पोकेमॉन है सॉक। ओके, हिटमॉनचैन को बबल बीम और नाइटशेड सॉक को। बहुत अच्छे। ये दोनों ही यूनोवा के पोकेमॉन हैं। ये उतने कुछ खास पोकेमॉन तो नहीं है, नो प्रॉब्लम। हमारा लॉमरे फेंट हो गया, तो मैं अब बेगोन को निकालने वाला हूँ। आप भी इसे अपने पार्टी में ज़रूर रखना। ये लेवल 50 पर अपने फाइनल एवोल्यूशन में आता है, सैलेमेंस। बहुत अच्छे। तो हमें फर्स्ट पोजीशन पर कोई दूसरे पोकेमॉन को स्विच करना होगा क्योंकि हमारा लॉमरे अब फेंट हो गया है, इसलिए। देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो वहाँ पर तो कुछ नहीं है, इसलिए हम नीचे ही चलते हैं सीधा। ओके, ये भी हमसे बैटल करने वाली है। तो इसके पास सभी घोस्ट टाइप पोकेमॉन है। मैं इसे देता हूँ पे बैक। इसने ये रिसेंटली सीखा है एक डार्क टाइप मूव। बहुत अच्छे। ओके, तो उसकी टाइपिंग डार्क और घोस्ट है, इसलिए मैं मैग्नेट्रिक को निकालने वाला हूँ। इसकी टाइपिंग बहुत ही यूनिक है। मैं इसे थंडर फैंग देने वाला हूँ। ये सिर्फ बग टाइप पोकेमॉन के अगेंस्ट ही वीक होता है, सेबलाई, और ये भी मेगा इवॉल्व हो सकता है।
नेक्स्ट एक मैनेट्रिक है, तो हमें चार्मेलियन को निकालना चाहिए। मैंने इसे भी, ओके ये मेडिटेट है, इसकी टाइपिंग है साइकिक और फाइटिंग। मैं इसे फायर फैंग देता हूँ, इसने ये रिसेंटली सीखा है। बहुत अच्छे, एक एम्बर में शायद ये फेंट हो जाए। तो चलते अब नीचे। ओके, वाइल्ड पोकेमोन हमें कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रहे हैं। ओके, शायद हम नेक्स्ट सिटी में अब पहुंच जाएंगे। ओके, हम उसे स्किप कर देंगे। यहाँ पर बेरी है, इसे ले लेते हैं सबसे पहले। ओके, हमने ये भी ले लिया, और एक लास्ट बेरी। तो आप देख सकते हो हम लेराको टाउन में आ गए हैं। तो सबसे पहले हम पोकेमोन को हील कर लेते हैं। ओके, इनसे बात करके भी देखते हैं। तो देखते हैं हमें क्या स्मार्ट में वाटर स्टोन मिलता है, हमें उसकी ज़रूरत है इसलिए। ओके, मैं कुछ रिफल्स खरीद लेता हूँ। मे बी 15 इनफ है, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम बाद में ख़रीद लेंगे। माई फ्रेंड्स एंड आई वॉन्ट टू कैंप एट द लेक ऑफ लेराको सून, बट आई एम अफ्रेड बिकॉज देर आर मेनी हॉरर स्टोरीज अबाउट दिस लेक। तो इसके पास एक फ्रोकी है। वैसे हमारे पास भी ऑप्शन था फ्रोकी को चूज़ करने के लिए, लेकिन हमने चारमेंडर को चूज़ किया। ओके, चलते हैं अब बाहर। तो हमें अब सबसे पहले टाउन को एक्सप्लोर करना चाहिए। देखते इससे बात करके। हैव यू हर्ड अबाउट मोनेट्रा? माई बेस्ट फ्रेंड से द पीपल देयर आर निंजाज, इजंट दैट अवेसम? तो अच्छी बात है। आई लव वॉचिंग द पोकेमॉन इन द डे केयर, दे सीम टू बी केयर फ्री। तो यहाँ पर शायद डे केयर सेंटर है, लेकिन हमें तो अभी फ़िलहाल कोई पोकेमॉन को नहीं देना। प्लीज़ डोंट डिस्ट्रैक्ट मी, आई एम ऑन द इम्पॉर्टेंट एंड सीक्रेट मिशन टू ग्रेनर। तो देखते हैं इस घर को एक्सप्लोर करके। ओके, कुछ नहीं। शायद हमें कोई डिफरेंट आइटम दे दे, ऐसा कुछ, इसलिए हम हर घर को एक्सप्लोर करते हैं। देखते इससे बात करके। आई वॉन्टेड टू अटेंड अ ट्रेनर स्कूल नेक्स्ट ईयर, बट नाउ आई डोंट नो हाउ टू गेट देयर। आई फाइंड एन इम्पोर्टेंट। ओके, कुछ नहीं। शायद हमने इस घर को एक्सप्लोर कर लिया, इसलिए बाहर चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या है। A long time ago, I left one of my Pokemon here in the daycare. I wonder how it's doing. देखते हैं इस घर को एक्सप्लोर करके। I got great job in Minzeria city. That is my chance. Recently, I see these strange people scuttling around the. I don't know what they are searching for, but they wear really thick clothes. देखते इससे बात करके। ओके, शायद हमें यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला, इससे एक बार बात करके देखते हैं। Apparently, there is a cool safari zone in Ivy City. There, I can probably really find rare Pokemon. ओके, देखते हैं यहाँ पर। ओके, तो आप देख सकते हो एमा की मॉम वहाँ पर है और प्रोफेसर। I am not sitting at home hoping nothing happened to them. I get to Eden, it's fine. I guess you are right. We should keep looking for them, though I just hope they are not through the mountain pass yet. Okay, तो हम अब यहाँ पर आ गए हैं। ऐश, What's happened? Are you okay? Please tell us what happened. तो कुछ हुआ तो नहीं? Ash explains about the event in the forest of Yelnia.
I would never thought that Team Tundra would really go that far. You still think it's in children's responsibility to go on the quest? Our children, that for that matter. You act like I wanted this, Mia, bringing our children into all those dangers. We just have no choice. You seem what Team Tundra is up for. This is irresponsible. Ash, I know this is still a huge burden, but my feeling tell me you can do this. The Guardian put their trust into you. ओके तो हम तो चूजन वन है इसलिए मिया इट्स जस्ट लाइक इट्स ओके गार्डियन हैव चूजन आवर चिल्ड्रन दे वुड नॉट हैव डन दिस फार दे डिड नॉट स्टैंड अ चांस प्लीज ट्रस्ट मी ऑन दिस वन वेल ऐश यू शुड कीप ऑन गोइंग if you have time you should come to my lab through on the road side of the Caron city again they managed to open pass ओके तो हमें अब लैब में जाना है शायद इनके वॉच आउट फॉर आवर सेल्फ माई डियर वेल लेट्स गो बैक टू द होम ओके तो शायद हमने लास्ट टाउन को पूरी तरह से एक्सप्लोर किया था कि नहीं ये एक बार हम देख लेते हैं देखते इससे बात करके ओके तो इसने हमें ओल्ड रॉड दिया है अगर आपको कोई वाटर टाइप पोकेमॉन पकड़ना है तो आप ओल्ड रॉड का यूज़ कर सकते हो शायद हमने इस टाउन को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर लिया है अब हमें प्रोफेसर के लैब में जाना है तो हम सीधा अब वहीं पर चलते हैं शायद इसी रूट से हमें जाना है ऐसा उन्होंने कहा था एक माकुहिटा एक प्योर फाइटिंग टाइप पोकेमॉन देखते यहाँ पर कौन से पोकेमॉन अपीयर होने वाले हैं ओके उतने कुछ खास पोकेमॉन नहीं अपीयर होने वाले मैं रिफल का यूज़ कर लेता हूँ ओके यहाँ ये किस टाइप का केव है ये तो मुझे पता नहीं और नीचे भी हमने चेक नहीं किया था वहाँ पर भी एक बार देख लेते हैं कि क्या है पहले केव को देख लेते शायद हमें वहाँ पर कोई आइटम मिल जाए ऐसा कुछ ओके रिफल का यूज़ तो करना है देखते हैं यहाँ पर कौन से पोकेमॉन अपीयर होने वाले हैं ओके आप देख सकते हो यहाँ पर भी लार्विटार अपीयर होने वाला है तो आप उसे ज़रूर पकड़ना ओके ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है ओके अब ये ड्यूअल बैटल होने वाली है ओके नाइट शेड ब्रॉन्जर पर और बबल बीम जियोडोड पर एक नोस्पेस नोस्पेस का डिज़ाइन तो उतना कुछ खास नहीं है लेकिन बाद में वो ड्यूअल टाइपिंग वाला पोकेमॉन बन जाता है शायद उसकी टाइपिंग स्टील और रॉक हो जाती है देखते ये हमें कितनी देर परेशान करते हैं इसलिए मैं अपने पोकेमॉन को ट्रेन करता हूँ ओके पे बैक बहुत अच्छे हॉन्टर लेवल 31 का हो गया है लॉम्ब्रे भी लेवल 31 तो गाइज मुझे लगता है हमें इस केव से बाहर चलना चाहिए तो सबसे पहले हम प्रोफेसर के लैब में चलते हैं हम यहीं से आए थे अगर आपको लार्विटार को पकड़ना है तो आपको वो इस केव में मिल जाएगा ओके हमें यहीं से जाना है शायद
देखते हैं क्या नीचे से। यहाँ पर भी एक और केव है। हमने वहाँ पर बहुत सारे ट्रेनर को स्किप कर दिया, हम उनसे बाद में बैटल कर लेंगे। ओके, रिफल का यूज़ हमें फिर से करना है। ओके, तो फाइनली हम लास्ट सिटी में आ गए हैं जहाँ से हमने हमारा स्टार्टर पोकेमॉन मिला था। ओके, रिफल का यूज़ तो फिलहाल नहीं करना। ओके, हम लैब में भी आ गए हैं तो कर लेते हैं इनसे बात। हे ऐश, थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय। टीम टुंड्रा माइट बी डेंजरस एनिमी बट यू कांट लूज योर करेज। वी नीड टू पुट ट्रस्ट इन टू द गार्डियन। यू विल मैनेज दिस। हेयर समथिंग दैट माइट हेल्प यू। ओके, बहुत अच्छे, इन्होंने हमें मास्टर बॉल दिया है। ये हमें कोई लेजेंडरी पोकेमॉन को पकड़ने में बहुत काम आने वाला है। द मास्टर बॉल इज़ द बेस्ट बॉल यू कैन गेट। डिड यू नो द पोकेबॉल्स ऑफ एमेटिक आर मेड ऑफ गैलेटन सिटी। प्लीज़ बी केयरफुल ऑन योर जर्नी एंड स्टॉप टीम टुंड्रा। बहुत अच्छे। तो गाइज मुझे लगता है आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेराकू टाउन को पूरी तरह से एक्सप्लोर करेंगे। हमने वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें और करनी है। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।